सॉल्व करना सीख रहे हैं। हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड पढ़ लिए हैं, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है। ये बातें पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको बताई जा चुकी हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करना सीखा। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीखा। आज सबसे बुनियादी मेथड की तरफ चल रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा मेरे बच्चों, फैक्टराइजेशन के ज़रिए जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वो कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसमें हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट स्क्वायर का, यूजिंग फार्मूला फॉर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के फार्मूले का मतलब ये है कि मैं जो हूँ वो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। या फिर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो कि बराबर है ए माइनस बी होल स्क्वायर के, ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, फिर मैं एक और फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और वो फार्मूला है यूजिंग फार्मूला फॉर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फार्मूला जो कि मशहूर ज़माना फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए। इसके बाद मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग का प्रोसेस भी इख्तियार कर सकता हूँ, फैक्टर्स बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का मेथड भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और ये मेथड जो है वो ज़्यादातर फैक्टराइजेशन में इस्तेमाल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आपकी किताब की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज मेरे पास है, एक्सरसाइज 6.7। इस एक्सरसाइज में कहता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मेजॉरिटी सवाल जो आपके पास इस एक्सरसाइज में मौजूद हैं वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग प्रोसेस से हल होंगे। तो चलते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टर्स की तरफ कि कैसे मिडिल टर्म ब्रेक की जाती है। आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना सिखाया हुआ है। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होता है साइन समेत, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट साइन समेत किससे मल्टीप्लाई होता है? लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है +1 और आखिरी टर्म है +6। तो +1 को जब मैं +6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा प्लस का 6। मुझे क्या करना है? दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके +6 आए और उन्हीं दोनों नंबर को आपस में प्लस माइनस करके मेरे पास मिडिल टर्म आए। मिडिल टर्म क्या है आपके पास? -5। कोफिशिएंट देखना होता है -5। तो मैं क्या करूंगा? मैं 6 के फैक्टर देखूंगा। 6 के फैक्टर कैसे होते हैं? 2 और 3 6 का फैक्टर हो सकता है, 6 और 1 6 का फैक्टर हो सकता है। दो फैक्टर्स बन सकते हैं 6 और 1 और 2 और 3। ख्याल रहे मुझे मल्टीप्लाई करके +n चाहिए,
मल्टीप्लाई करके प्लस साइन दो कंडीशंस में मुझे मिल सकता है। पहली कंडीशन ये कि दोनों नंबर्स जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो दोनों नंबर पॉजिटिव हों या फिर दोनों नंबर नेगेटिव हों। दोनों नंबर पॉजिटिव उस वक्त मैं लूँगा जब मुझे यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव नहीं ले सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव दो कंडीशंस में मिलता है आपको। या तो दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो पॉजिटिव हों या दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो नंबर्स क्या हों, नेगेटिव हों। ठीक है जी, इसका फैसला कौन करेगा कि दोनों पॉजिटिव हो और दोनों नेगेटिव हो? इसका फैसला मिडिल टर्म का साइन करेगा। मिडिल टर्म का साइन माइनस है, तो इसका मतलब है कि दो नंबर को हम यहाँ मल्टीप्लाई करके दोनों नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करके हम -5 हासिल करेंगे सिंप्लीफाई करके, और मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 हासिल करेंगे। तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं? अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई करूँ -3 से, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। यही दोनों नंबर्स अपने अपने साइन के साथ नीचे आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा। -2 को -3 के साथ हल करेंगे तो जवाब आएगा -5। ख्याल रखना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग में साइन का खास ख्याल रखना है। मैंने तरकीब साइन की आपको बता दी। मल्टीप्लाई करके आपको पॉजिटिव चाहिए, यहाँ नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि दोनों फैक्टर्स का साइन क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, ऊपर भी जो साइन ऊपर इस्तेमाल होंगे वही साइन नीचे इस्तेमाल होंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा। तो चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस, ये है -5x, तो अब क्या हो जाएगा? माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x -2, -3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x -2 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट कॉमन आने चाहिए हर लिहाज से, ये आपको बता दिया जाए। जब दोनों ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगे तो कॉमन ब्रैकेट को पहले लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? ये दोनों आ जाएंगे, x -3 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब है क्या करेंगे आप? आइदर और करेंगे, आइदर द फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और द सेकेंड वन इज इक्वल टू 0, यानी कि x -2 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास और यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। फाइनली सॉल्यूशन सेट की तरफ चलेंगे। सॉल्यूशन सेट में जवाब लिखेंगे। ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिंगल वेरिएबल का जवाब हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगता। तो जवाब आ गया आपके पास 2, 3। तो ये पहला सवाल आपने हल कर लिया, और सवाल हल करने का जो मेथड आपने अप्लाई किया वो कौन सा मेथड अप्लाई किया आपने फैक्टराइजेशन की। किस मेथड के ज़रिए? मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड को आपने अप्लाई किया और आपने फैक्टर हासिल किए, और फैक्टर हासिल करने के बाद आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल यानी x की दो वैल्यूज़ हासिल की। एक और सवाल आपकी किताब से उठाया है और ये सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू 13x। तो पहले क्या करेंगे? इस सवाल को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे जनाब? इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे। जब मैथमेटिकली इसको यहाँ मूव कराएंगे, तस्वीर देखना बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अगेन मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? आपको पहले ही बताया है कि पहली टर्म का जो कोफिशिएंट है इसको साइन समेत आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्लस का 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस के किससे? 21 से। जब प्लस का 2 प्लस के 21 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्लस का 42 मिलेगा। अब मुझे क्या करना है? ये प्लस के 42 को मैंने ऐसे इसको देखना है कि दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके प्लस का 42 आए, और उन्हीं दोनों नंबर को आपस में प्लस माइनस करने से क्या है? माइनस का 13 है। साइन का खास ख्याल रखना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग में। तो क्या होगा मेरे बच्चों? अगेन मल्टीप्लाई करके प्लस चाहिए, यहाँ माइनस चाहिए। कंडीशन ये कहती है कि दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। तो मैं क्या करूँगा? मैं 42 का एलसीएम ले लेता हूँ, फैक्टर बना लेता हूँ 42 के, ताकि मुझे आसानी हो जाए। 2 के टेबल से चलूँगा तो 6 और 7
6 और 7 क्या बन गए मेरे पास, फैक्टर आ गए किसके, 42 के। साइन क्या होगा, -6 -7 जनाब। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव और यहाँ अगर नेगेटिव चाहिए तो दोनों का साइन सेम होगा। तो चलते हैं यहाँ पे सवाल को आगे लेके चलते हैं। 2x स्क्वायर -6x, क्योंकि -13 की जगह पे क्या आ गया, -6 और -7। जो वेरिएबल 13 के साथ लगा हुआ है वही वेरिएबल 6 के साथ लगेगा, वही वेरिएबल 7 के साथ लगेगा। जो साइन यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं वही साइन यहाँ इस्तेमाल होंगे। प्लस 21 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म्स हो गई हैं आपके पास, दो दो करके कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन देके 2x आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा x -3, -7 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में x, माइनस साइन आपने ब्रैकेट से बाहर लिया है, ये साइन चेंज हो जाएगा x -3। अभी आपको बताया कि दोनों ब्रैकेट हर लिहाज से सेम होने चाहिए, तो कॉमन ब्रैकेट को पहले लिखेंगे और अनकॉमन ब्रैकेट को बाद में लिखेंगे। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, आइदर और करेंगे, यानी कि x -3 इज इक्वल टू 0 और 2x -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 3 माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 7 माइनस का है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे। अगेन जैसे कि आपको बताया, इस कर्ली ब्रैकेट लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगेगा। स्मॉल ब्रैकेट कब लगता है, जब आपके पास दो इक्वेशंस हों, दो डिफरेंट वेरिएबल x और y चल रहा हो। जैसा कि ग्राफ का सवाल आप लोग सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ऐसा होगा। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया। तो मेरे पास 3 जो मेथड आपको बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, तीनों मुकम्मल हो गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना सीख लिया। थैंक यू।